बनारस एक ऐसा शहर जहाँ गली अपने अंदर हजारों साल पुराने राज छुपाए बैठी है। यह वही शहर है जहाँ एक तरफ सुबह गंगा आरती की दिव्य आवाज़ सुनाई देती है तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं पुरानी गलियों के बीच एक ऐसी जगह भी छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि बनारस के मणिकर्णिका घाट के पीछे उन सकरी गलियों में जहां दिन के उजाले में भी अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, वहां एक ऐसा पुराना कुंड मौजूद है जिसका नाम सुनकर ही कोई लोग वहां जाने से बचते हैं। उस कुंड को लोग कहते हैं अघोरी कुंड। मान्यता है कि इस कुंड का संबंध सदियों पुरानी तंत्र साधनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक साधारण जल स्रोत नहीं था, बल्कि कभी यहाँ ऐसी साधनाएं की जाती थी जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह था, आखिर इस कुंड में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ था कि लोग आज भी इसका नाम लेने से डरते थे। कहानी शुरू होती है सन 1740 से। उस समय बनारस के एक अघोरी साधक हुआ करते थे। उनका नाम था बाबा शमशानंद। कहा जाता है कि बाबा शमशानंद ने अपना पूरा जीवन शमशान और साधना के बीच बिताया था। वह रात के समय घंटों तक ध्यान करते थे और ऐसी साधना करते थे जिनके बारे में उस समय के लोग भी रहस्य ही रखते थे। लोगों की मान्यता है कि बाबा शमशानंद को इस कुंड के पास एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ था जिसने उन्हें वर्षों तक वहीं साधना करने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उस कुंड को लेकर कई कहानियां फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब आवाज़ें आती थी। कुछ कहते थे कि कुंड के पास जाने वाले लोगों को एक ऐसा अनुभव होता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और सबसे रहस्यमय बात, लोगों का दावा था कि कुंड के पानी का रंग हमेशा गहरा काला दिखाई देता था, चाहे आसपास कितनी भी रोशनी क्यों न हो। समय बीतता गया। बाबा शमशानंद के जाने के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया। लोहे की मोटी जंजीरें लगाई गई और भारी पत्थर के ढक्कन से उस कुंड को ढक दिया गया। लेकिन वहाँ एक परंपरा आज भी जारी थी। कहा जाता है कि कुंड के पास एक धुनी हमेशा जलती रहती थी ताकि उस जगह की शांति बनी रहे। स्थानीय लोग उस रास्ते से निकलते समय भी धीरे आवाज़ में बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहों के अपने रहस्य होते हैं। कई साल बाद मुंबई में रहने वाला एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर कबीर पुराने रहस्यों पर एक सीरीज़ बना रहा था। कबीर को ऐसी जगह की तलाश रहती थी जहां इतिहास और रहस्य दोनों साथ मिलते हो। उसका YouTube चैनल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था और अब वह अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए बनारस आया हुआ था। उसका विषय था बनारस के वो रहस्य जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। कबीर ने कई दिनों तक पुराने लोगों से बातचीत की, गलियों में घूमकर जानकारी इकट्ठी की, लेकिन हर जगह एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अघोरी कुंड। जब भी कबीर उस कुंड के बारे में पूछता, लोग पहले चुप हो जाते, फिर धीरे से कहते, बाबू उस जगह को सिर्फ कहानी समझकर मत जाना। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दूर से ही सलाम करना बेहतर होता है। लेकिन कबीर एक खोजी इंसान था। उसे लगा कि शायद लोगों के डर के पीछे कोई पुरानी सच्चाई छुपी है। उसने फैसला कर लिया वह उस अघोरी कुंड की सच्चाई अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके रहेगा। कबीर इस अभियान पर अकेला नहीं निकला था। उसके साथ उसका एक अनुभवी कैमरामैन भी था जो उसकी हर रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री को कैमरे में कैद करता था। दोनों ने तय किया था कि उस रात जो भी होगा उसे बिना किसी कट के रिकॉर्ड किया जाएगा। कबीर ने एक स्थानीय गाइड से संपर्क किया जो उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। गाइड ने पहले तो साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखा सकता हूँ,
लेकिन अंदर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कबीर ने पूछा, ऐसा वहाँ क्या है? गाइड कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, क्योंकि कुछ जगहों पर इंसान सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता, वहाँ कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान को देख लेती है। कबीर ने उसकी बात को एक डरावनी कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात वह सिर्फ एक कुंड की रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहा था, बल्कि एक ऐसे रहस्य के सामने जाने वाला था जिसने सदियों से अपने अंदर का एक अंधेरा छुपाकर रखा था। कबीर रात के 2 बजे बनारस की उन सुनसान गलियों में कबीर आगे आगे चल रहा था, जबकि उसका कैमरामैन हर पल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। दोनों पूरी सावधानी से गाइड के पीछे पीछे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो भी कुछ सामने आएगा वही उनकी डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। कबीर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसके पास हाई क्वालिटी कैमरा, थर्मल कैमरा, लो लाइट लेंस और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए एक खास रिकॉर्डर था। उसका मकसद सिर्फ एक था, बनारस के उस रहस्यमय अघोरी कुंड की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। लेकिन कबीर को नहीं पता था कि उस रात वह जिस जगह जाने वाला है वहाँ सिर्फ एक पुराना कुंड नहीं था, बल्कि सदियों से छुपा एक ऐसा रहस्य था जो आज भी लोगों को डराता था। रात के करीब 2 बज चुके थे। बनारस की गलियाँ, जो दिन के समय लोगों की आवाज़ों और भीड़ से भरी रहती थी, अब बिल्कुल शांत थी। सिर्फ दूर कहीं से आती घंटियों की आवाज़ और गंगा के बहते पानी की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कबीर अपने कैमरे के साथ उस स्थानीय गाइड के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे जैसे वह मणिकर्णिका घाट के पीछे वाली गलियों में आगे बढ़ रहा था, माहौल बदलता जा रहा था। गलियाँ और ज़्यादा सक्रिय होती जा रही थी। पुरानी दीवारों पर लगे दीपक की रोशनी हवा के साथ कांप रही थी। कहीं कहीं जमीन पर राख बिखरी हुई थी और हवा में लोबान और धुएं की अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कैमरामैन लगातार अपने कैमरे का एंगल बदल बदल कर हर छोटी बड़ी चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि कबीर दर्शकों के लिए हर दृश्य को विस्तार से समझा रहा था। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रहस्य जानने की जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कबीर ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया। आज की रात हम बनारस की उस जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों के बीच कई रहस्यमय बातें कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले अघोरी साधना की जाती थी, लेकिन आज हम जानेंगे कि इस जगह के पीछे की असली कहानी क्या है। तभी कबीर को महसूस हुआ कि जैसे कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली गली थी। कबीर ने गाइड से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी आता है? गाइड ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, नहीं साहब, इस रास्ते पर रात के समय कोई नहीं आता। कबीर ने पूछा, क्यों? गाइड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इस रास्ते के बाद अघोरी कुंड शुरू हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने और टूटे हुए हिस्से के सामने पहुँचे। वहाँ एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे के पीछे वही रास्ता था जहाँ वर्षों से कोई आम इंसान नहीं गया था। गाइड ने अपनी जेब से पुरानी चाबी निकाली। उसके हाथ थोड़े काँप रहे थे। कबीर ने गौर किया और पूछा, आप डर क्यों रहे हैं? गाइड ने उसकी तरफ देखा और बोला, डर उस चीज़ का नहीं होता जो दिखाई देता है, डर उस चीज़ का होता है जिसका एहसास होता है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कबीर और भारी आवाज़ में पूरे रास्ते में गूंज गई। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, उसके कैमरे की स्क्रीन पर हल्की हल्की गड़बड़ी आने लगी। कभी तस्वीर धुंधली हो जाती, कभी आवाज़ टूटने लगती। कबीर ने कैमरे को चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुँचे जहाँ एक छोटी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी। उसके पास राख से भरी एक पुरानी धुनी जल रही थी। कबीर हैरान रह गया।
उसने गाइड से पूछा, यह धुनी किसने जलाई? गाइड ने धीमे स्वर में कहा, किसी ने नहीं। कबीर ने चौंक कर पूछा, मतलब? गाइड बोला, लोग कहते हैं यह धुनी कभी पूरी तरह बूझती नहीं है। अब उसके सामने वह जगह थी जिसके लिए कबीर इतनी दूर से आया था। एक बड़ा पत्थर का ढक्कन जिस पर पुराने मंत्रों जैसे निशान बने हुए थे। उसके चारों तरफ मोटी लोहे की जंजीरें लगी थी। कबीर ने अपना कैमरा उस कुंड की तरफ किया। उसके रिकॉर्डर में अचानक हल्की सी आवाज़ कैद हुई, जिससे कोई बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम ले रहा हो, कबीर। कबीर अचानक रुक गया। उसने रिकॉर्डर को देखा। गाइड के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, साहब, हमें वापस चलना चाहिए। कबीर ने एक नज़र अपने कैमरामैन की तरफ देखा। उसने बिना कुछ कहे कैमरा मजबूती से पकड़ लिया और रिकॉर्डिंग जारी रखी। दोनों समझ चुके थे कि अब पीछे हटना आसान नहीं होगा, लेकिन वे इस रहस्य को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कैमरा अपने कैमरामैन की तरफ किया और कहा, जो भी है आज इसकी सच्चाई सामने आएगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जंजीरों को देखा। सदियों पुरानी लोहे की जंजीरें अब कमज़ोर हो चुकी थी। कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने पहली जंजीर को छुआ, पूरे गलियारे में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। धुनी की आंख जोर जोर से हिलने लगी। कैमरे की स्क्रीन एक पल के लिए काली हो गई और अंधेरे में कहीं से एक धीमी आवाज़ आई, इसे मत खोलो। कबीर वहीं रुक गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ उस कुंड की जंजीरों तक पहुंच चुके थे और अगले ही पल वह एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। कबीर कुछ पल के लिए उस पत्थर के ढक्कन को देखता रहा। उसके सामने सदियों पुराना वह कुंड था जिसके बारे में बनारस की गलियों में न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई जाती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसके अंदर डर था और दूसरी तरफ एक खोजी इंसान की जिद थी जो इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था। कबीर ने अपने कैमरामैन से कहा, कैमरा लगातार रिकॉर्ड करते रहना। आज जो भी होगा सब दुनिया के सामने आएगा। कैमरामैन ने अपना कैमरा संभाला और थोड़ा पीछे हट गया। कबीर ने धीरे धीरे पुरानी जंजीरों को हटाना शुरू किया। जैसे ही पहली जंजीर हिली, पूरे गलियारे में एक अजीब सी आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लगा मानो कई सालों से बंद कोई जगह फिर से सांस लेने लगी हो। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कैमरे की बैटरी तेजी से कम होने लगी। कबीर ने ऊपर देखा। धुनी की आंख जो अब तक लगातार जल रही थी, अचानक कमज़ोर पड़ गई। गाइड डरते हुए बोला, साहब, अब इसे बंद कर दीजिए। कुछ चीज़ों को जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने आखिरी जंजीर हटाई और भारी पत्थर के ढक्कन को थोड़ा सा खिसका दिया। जैसे ही ढक्कन थोड़ा सा खुला, कुंड के अंदर से एक बेहद ठंडी हवा बाहर निकली। उस हवा में मिट्टी, पुराने धुएं और किसी अनजानी चीज़ की गंध महसूस हो रही थी। कबीर ने अपनी टॉर्च अंदर की तरफ की। नीचे बिल्कुल शांत पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पानी का रंग इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी उसमें जाकर ख़त्म हो रही हो। कबीर धीरे धीरे कुंड के पास झुका। वह अपने कैमरे के अंदर से रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे पानी के अंदर कोई पुरानी परछाई हिल रही हो। उसने फिर से पानी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कबीर ने सोचा शायद कैमरे की तकनीकी खराबी होगी, लेकिन तभी रिकॉर्डर में से एक आवाज़ कैद हुई, एक भारी और धीमी आवाज़, क्यों आए हो यहाँ? कबीर पीछे हट गया। उसने गाइड की तरफ देखा, लेकिन गाइड भी डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। कबीर ने फिर से पानी की तरफ देखा। इस बार पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह परछाई बदलने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पुराने श्मशान घाट का दृश्य देख रहा हो। चारों तरफ धुआं था, हवा में राख उड़ रही थी और दूर एक जलती हुई चिता दिखाई दे रही थी। कबीर डर कर पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा देखा। अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था।
उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। तभी पूरे गलियारे में तेज आवाज़ गूंजी। धुनी की आवाज़ अचानक बहुत तेज हो गई और कुंड के अंदर का पानी हिलने लगा। धीरे धीरे पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी। कबीर और कैमरामैन कुछ समझ पाते उससे पहले कुंड के अंदर से एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। उसके चारों तरफ काले धुएं जैसा वातावरण था। कैमरे की स्क्रीन बार बार बंद होने लगी। फिर एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। इस स्थान की मर्यादा तोड़ने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। कबीर डर के बावजूद खड़ा रहा। उसने पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह आवाज़ आई, जिस साधना को दुनिया भूल चुकी है, मैं उसी साधना का आखिरी पहरेदार हूँ। कबीर को समझ आ गया यह वही शक्ति थी जिसके बारे में सदियों से कहानियाँ सुनाई जाती थी। अचानक उनके आसपास का वातावरण बदल गया। कबीर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे ज़मीन भारी हो गई है। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे अपनी जगह जम गए थे। उसका कैमरा हाथ से गिरने ही वाला था। तभी उसे अपने गले में बंधा हुआ काशी विश्वनाथ का रक्षा सूत्र याद आ गया। वह उसकी माँ ने उसे यात्रा पर निकलते समय दिया था। कबीर ने आंखें बंद की और भगवान शिव का नाम लिया। उसने पूरी ताकत से उस रक्षा सूत्र को हाथ में पकड़ा। जैसे ही वह धागा कुंड के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। धुनी की आग लहराने लगी और वह रहस्यमय आवाज़ गूंज उठी। यह शक्ति विश्वास से आती है, डर से नहीं। कुछ ही क्षणों में कुंड का वातावरण शांत होने लगा। कबीर धीरे धीरे पीछे हट गया। कैमरामैन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से बाहर निकलने लगे। गाइड भी बिना पीछे देखे उस जगह से भागने लगा। सुबह होने पर कबीर मणिकर्णिका घाट के पास पहुंच चुका था। उस रात की रिकॉर्डिंग उसके कैमरे में मौजूद थी, लेकिन जब उसने बाद में उस फुटेज को देखा तो उसमें सिर्फ कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग थी। जिस समय वह कुंड के पास था, उस पूरे समय की वीडियो गायब थी। सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड बचे थे, जिसमें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कई महीने बीत गए। कबीर ने उस घटना के बाद अघोरी कुंड पर दोबारा कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक नहीं समझ पाया। जब भी रात में आईने में अपना चेहरा देखता, उसे अपनी आंखों में कुछ पल के लिए वही काला पानी दिखाई देता और उसे महसूस होता जैसे बनारस का उस रहस्य आज भी उसे देख रहा है। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ इतिहास नहीं होती, कुछ जगह अपने अंदर ऐसी कहानियाँ छुपाए रखती है जिसे इंसान जितना समझने की कोशिश करता है, वो अपना रहस्य उतना ही गहरा होता जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बनारस के इस रहस्य में अघोरी कुंड की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमय, डरावनी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल इंदौरी अंकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाया करे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं एक और नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए इंदौरी अंकल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।